हेलो व्यूअर्स, आज हम चैप्टर 9 सर्कल से स्टार्ट करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए ज्वाइन हुए हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखो, सर्कल से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं। सबसे पहले सर्किल आपका क्या है। सपोज देखो, ये एक पी पॉइंट है। पी पॉइंट का मूवमेंट, ठीक है, जो पाथ है, पी पॉइंट किसी एक प्लेन पर है और पी पॉइंट को अगर हम इसका पाथ लेते हैं, वो पाथ इस तरीके से है कि इसका जो ये सेंटर है, सेंटर से ये एक इक्वल डिस्टेंस पर मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये पाथ क्या है, ये रहा। तो जिस भी पॉइंट पर ये जा रहा है, ठीक है, अगर पी पी यहाँ पे आ रहा है तो सेंटर से वो डिस्टेंस क्या है, सारी ये इक्वल आ जाती हैं। तो इसको आप क्या बोलते हैं, सर्किल बोलते हैं। तो सर्किल किसे कहते हैं आप, आपका सर्किल हो जाएगा पाथ ऑफ ए पॉइंट। ये पी है आपका, ठीक है, एक पी पॉइंट है, उसका पाथ है, ठीक है, विच मूव्स इन ए प्लेन so that it remains at equal distance from a fixed point। और वो फिक्स पॉइंट आपका क्या है, ओ है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं ओ। तो फिक्स पॉइंट ओ से वो क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, सर्किल कहलाएगा, ठीक है। जो फिक्स पॉइंट है, उस फिक्स पॉइंट को आप क्या कहते हैं, फिक्स पॉइंट आपका कहलाएगा सेंटर। या आपका क्या बन जाएगा, सेंटर। यानी ओ क्या है, आपका सेंटर है। और ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, ये ओ पी जो है आपकी, वो क्या हो जाएगी, आपकी रेडियस हो जाएगी, ठीक है। तो देखो, अगर ये पी है, फिर इसकी पोजीशन P1 है, फिर ये P2 कर दो, ये P2 इसे कर दो आप, P3 ये बन जाएगा आपका, ये P4 बन जाएगा, और ये P5। तो ये जितनी भी रेडियस हैं, ये सारी आपस में इक्वल होंगी। ओ P1, ओ P2, ओ P3, ओ P4, ये इक्वल ओ P5। ये सब क्या है, इक्वल होंगी, क्योंकि ये सारी क्या है, ऑल रेडाई ऑफ ए सर्किल आर इक्वल। ये सब जो है क्या है, रेडाई हैं, और ये सारी क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब देखो, एक्सटीरियर और इंटीरियर की बात करते हैं कि एक्सटीरियर रीजन कौन सा है और इंटीरियर रीजन कौन सा है। ये रहा। तो एक्सटीरियर रीजन की बात करते हो, ये आपका क्या हो जाता है, सारा जो सर्किल से बाहर है वो आपका क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर रीजन, यानी आउट ऑफ सर्किल। तो सर्किल के बाहर एक्सटीरियर रीजन होगा, इनसाइड सर्किल वो आपका क्या होगा, इनसाइड ऑफ सर्किल। सर्किल के अंदर जो है आपका क्या हो जाएगा, वो सारा इंटीरियर रीजन कहलाएगा। तो ये आपका इंटीरियर रीजन है, और ये आपका बाहर एक्सटीरियर रीजन है, ठीक है। अब देखो, आप कॉर्ड की बात करते हो, ठीक है। तो कॉर्ड आपकी क्या है, कोई भी सर्किल पे आप दो पॉइंट लो, इसको अगर आप ज्वाइन कर देते हो, ठीक है, सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, दोनों पॉइंट को आपने ज्वाइन कर दिया, तो ये जो लाइन सेगमेंट है वो आपका क्या कहलाएगा, कॉर्ड कहलाएगा। तो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, ठीक है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी पॉइंट्स ऑन सर्किल, तो ये आपका क्या कहलाएगा, कॉर्ड कहलाएगा, ठीक है। और अगर यही कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर, अगर ये सेंटर से पास हो जाती है, सपोज ये आपका सेंटर है और ये आपका क्या है, कॉर्ड है, तो ये कॉर्ड अगर सेंटर से पास हो जाती है तो वो आपकी क्या कहलाएगी, डायामीटर। और डायामीटर किसके बराबर होती है, डायामीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस है, ओके। एक होता है आपका, देखो, सीकेंड। ये सीकेंड आपका क्या होता है, अ लाइन मीट सर्किल एट 2 पॉइंट्स। अगर एक लाइन सर्किल के दो पॉइंट्स पर मीट करती है, उसे आप क्या बोलते हैं, सपोज ये रहा, ये P है, ये आपका Q है, तो पी क्यू आपका क्या कहलाएगा, सीकेंड। पी क्यू इज अ सीकेंड, ओके। अब देखो, आर्क, किसी भी सर्किल की आर्क क्या होती है, आर्क जनरली क्या होता है, कंटिन्यूस सर्किल का पार्ट होता है, ठीक है, ये रहा। अगर किसी भी सर्किल का मैं इतना पार्ट्स ले लूँ, ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, आर्क कहलाएगा। तो आर्क क्या होता है, आ कंटिन्यूस पार्ट ऑफ ए सर्किल।
तो ये आपका क्या कहलाएगा, आर्क कहलाएगा। अब आर्क देखो ये जब छोटा है और पूरा सर्किल ये रहा, तो ये वाला जो आर्क है ये वाला क्या कहलाएगा आपका मेजर आर्क, और ये आपका क्या हो जाएगा माइनर आर्क। ओके, तो ये आपका क्या बन गया माइनर आर्क। सेमी सर्किल क्या होता है, हाफ ऑफ द सर्किल, किसी भी सर्किल का हाफ क्या कहलाता है, वो आपका सेमी सर्किल कहलाता है। ये देखो ये सेंटर है, यहाँ से ये डायमीटर है और ये आपकी आर्क है, ठीक है। तो आर्क हाफ इक्वल हो जाती है, तो ये आपका ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, इतना पोर्शन सेमी सर्किल। और सरकमफ्रेंस क्या होती है, ये जो आपकी बाउंड्री होती है, ठीक है, जिससे ये सर्किल बना है, ये आपका राउंड, ये जो बाउंड्री है ये आपकी सरकमफ्रेंस होती है। और सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, 2πr होता है, जहाँ आर क्या है रेडियस है और पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14। अब देखो सेक्टर की बात करते हैं, तो सेक्टर आपका क्या होगा, ठीक है। तो सेक्टर देखो ये आपका सेंटर है और सेंटर से आप ये आपका क्या है रेडियस है, दूसरी रेडियस आपकी ये है और आप ये आपका क्या है आर्क है, ठीक है। तो ये पोर्शन जो पूरा आपका है, जैसे आप पिज्ज़ा में करते हो, पिज्ज़ा कट जो होता है, ये आपका क्या कहलाता है सेक्टर कहलाता है। सेक्टर किससे बना है, यानी 2 रेडाई प्लस आर्क। तो इससे घिरा हुआ जो भी आपका रीजन होगा ये आपका सेक्टर कहलाएगा, ये सेक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो ये आर्क जो है माइनर आर्क है, तो माइनर आर्क से क्या बनेगा माइनर आर्क, इस माइनर आर्क से क्या बनेगा माइनर सेक्टर, और मेजर आर्क से मेजर सेक्टर। तो ये आपका देखो ये माइनर हो जाएगा, क्योंकि ये आर्क जो है माइनर है, तो माइनर आर्क बन सेक्टर बनेगा और ये वाला पोर्शन आपका क्या हो जाएगा मेजर, ठीक है। अब आप देखो सेगमेंट की बात करते हो, सेगमेंट आपका क्या है, तो सेक्टर और सेगमेंट में अंतर क्या है, सेक्टर जो है आपका आर्क से बनता है और सेगमेंट के लिए क्या चाहिए आपको कॉर्ड चाहिए, ठीक है। ये कॉर्ड से बनेगा, सेक्टर इज मेड बाय कॉर्ड, आप ये लिख सकते हैं। तो ये रही आपकी कॉर्ड, ठीक है। तो कॉर्ड जो है क्या करेगा, इस पूरे सर्किल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, एक पार्ट ये रहा, एक ये रिमेनिंग पार्ट्स आपका ये है, जो सर्कुलर रीजन ही है, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलते हैं सेगमेंट, ये आपका क्या बन गया सेगमेंट। और ये भी सेगमेंट है, लेकिन सेगमेंट भी 2 टाइप्स के हैं, एक है माइनर सेगमेंट और एक है मेजर। तो ये मेजर सेगमेंट ये वाला हो जाएगा, इसको आप बोलेंगे जो मेजर पोर्शन होगा सर्किल का उसे मेजर बोल सकते सेगमेंट बोलेंगे, और ये माइनर सेगमेंट कहलाएगा, ठीक है। अब देखो कहीं कहीं आप पढ़ते हो कि ये आपकी क्या है एक आर्क है, और इस आर्क से सेंटर पर क्या कहते हैं एंगल बनता है, ये रहा आपका, ठीक है। ये आपकी क्या है आर्क है, ये ओ सेंटर है, ये पी है और ये आपका क्यू है। तो ये जो पी ओ क्यू है, एंगल पी ओ क्यू, आप इसको बोल सकते हैं इज सबटेंडेड बाय, किससे बना है, जो माइनर आर्क है पी क्यू, माइनर आर्क पी क्यू विद सेंटर, ठीक है। और अगर हम इसी पे एक पॉइंट ले लेते हैं आर, तो ये जो रिफ्लेक्स एंगल होगा, ठीक है, अगर आप इसको यहाँ मिला देते हैं, देन इसको यहाँ मिला देते हैं, ठीक है। तो अब ये जो मेजर एंगल ये है, ये किससे बना होगा, इस वाले आर्क से बना होगा, ठीक है। इस आर्क से कौन सा एंगल बना, ये बना, और इस मेजर आर्क से कौन सा बनेगा, ये वाला, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो कि जो रिफ्लेक्स एंगल है पी ओ क्यू, ये किससे सबटेंड बनेगा, ये वाला पी क्यू से बनेगा। ये रिफ्लेक्स एंगल जो बनेगा वो किससे बनेगा, मेजर आर्क से बनेगा। ऐसे ही देखो कॉर्ड की बात करते हैं, ये आपका सेंटर है ओ और ये आपका एक कॉर्ड है पी क्यू, एक कॉर्ड है, तो कॉर्ड से सेंटर पर एंगल बन रहा है ये। तो इस वाले को आप क्या बोलोगे, ये जो एंगल बनेगा एंगल पी ओ क्यू इज सबटेंडेड बाय कॉर्ड, ठीक है। ये इस कॉर्ड से एंगल बनेगा, ये रहा बाय कॉर्ड पी क्यू, ठीक है। इसी कॉर्ड से आप यहाँ भी एंगल बना सकते हैं, ये रहा, ये वाला आपका क्या है आर्क है, मेजर आर्क है, ये आपकी क्या है इतना पोर्शन आपका क्या है माइनर आर्क है, और यहाँ अगर आप बनाएंगे ये, तो इसे आप बोल सकते हैं कि कॉर्ड से कौन सा एंगल बन रहा है, कॉर्ड से जो भी एंगल बनेगा यहाँ पे आर पॉइंट पे वो ये बनेगा, और इससे मेजर आर्क पे कौन सा एंगल बनेगा वो आपका क्या बनेगा एस। तो ये इस तरीके से कॉर्ड से आपके क्या है एंगल बन जाते हैं। नेक्स्ट टर्म है आपकी कंसेंट्रिक सर्किल। तो कंसेंट्रिक सर्किल कौन से होते हैं, जिनका सेंटर तो आपका सेम होता है लेकिन आपकी जो रेडियस होती है वो डिफरेंट होती है।
तो आप यहाँ बोल सकते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स आर दोज विच हैव सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडाई। ओके, तो जिनकी रेडाई डिफरेंट होगी और सेंटर जो है सेम होगा उसे आप क्या बोलते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्ग्रुएंट सर्कल किसे कहते हैं? आर दोज विच हैव सेम विच हैव इक्वल रेडाई। जिसमें इक्वल रेडाई हो उसे आप क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स बोलेंगे। ओके, सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल क्या होता है? देखो ये आपका क्या है? एक ट्राइंगल है ये, और मैं अगर यहाँ से एक सर्किल बनाती हूँ, ठीक है, इस तरीके से कोई सर्किल बनाती हूँ कि ये आपका ट्राइंगल जो है आपका इस तरीके से, देखो ये रहा आपका, और यहाँ से मैंने कोई इसको अंदर ले लिया, ये रहा आपका, ठीक है, इसको देखो आप, इसको मत देखो, ये रहा, ये आपका ए है, ये बी है, देन सी है, ये आपका क्या हो गया? एक ट्राइंगल है। तो सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल क्या होता है? ऐसा सर्किल जो पास हो जाए, पासिंग थ्रू द ऑल द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल इज कॉल्ड द सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल। तो इस सर्किल को क्या बोलेंगे? सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल। यहाँ आप लिख सकते हैं ए सर्किल पासिंग थ्रू all the vertices of a triangle is called circumscribed सर्किल। ठीक है, ये सर्किल आपका क्या कराएगा? सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल। और इसके अंदर जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉल्ड इंस्क्राइब। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? इसके अंदर बना है इसलिए इसे आप क्या बोलेंगे? इंस्क्राइब बोलेंगे। और ये सर्किल आपका क्या कहलाएगा? जिसके बाहर, ये ट्राइंगल के बाहर जो सर्किल है उसे बोलेंगे सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल।